जब कहानियों की बारी आती है तब भारत में अपने आप की इतनी सारी कहानियां हैं, या यूं कहें इतना बड़ा और इतना विख्यात इतिहास है कि अगर आप उस पन्नों को पलटना शुरू करेंगे ना तो शायद आप उन पन्नों में ही खो जाएंगे। ऐसे कई सारे मंदिर हैं जो कि रहस्यों से भरे हुए हैं, और इन मंदिरों के बारे में आज तक लोग चर्चा ही करते रहते हैं, लेकिन कभी तक कुछ भी बात निकलकर सामने नहीं आता। अगर हम उड़ीसा की ही बात करें तो उड़ीसा में लोकसभा और विधानसभा चुनाव इस समय नजदीक आ रहे हैं। इस बीच कई गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ा जा रहा है, यानी कि पुरानी मांगों को एक बार फिर से हवा दी जा रही है, और इन्हीं मांगों में से एक है जगन्नाथ मंदिर के खजाने को खोलकर उसकी पूरी जांच करना। मजे की बात यह है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही ये चाहते हैं। हाल में कई नेताओं का एक दल मंदिर प्रबंधन कमेटी से मिला और रत्न भंडार खोलने की बात कही, लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्या है ये भंडार, क्यों इतने सालों से ये बंद पड़ा है और क्यों अभी भी इसकी जांच की बात की जा रही है। देखिए, खजाने की अगर बात करें तो इसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा के कीमती आभूषण और खाने पीने के बर्तन रखे हुए हैं, ऐसा माना जाता है। ये वो सब चीजें हैं जो उस दौर के राजाओं और भक्तों ने मंदिर में चढ़ाए थे। 12वीं सदी वाला पूरा किस्सा क्या है ये भी जरा जान लीजिए। दरअसल इस भंडार घर के भी कई सारे हिस्से हैं, एक बाहरी और एक भीतरी भंडार। बाहरी हिस्से को समय समय पर खोला जाता है, त्योहार या मौके बेमौके भी खोलकर उससे गहने निकालकर भगवान को सजाया जाता है। रथ यात्रा के समय ये होता ही है। वहीं अंदरूनी चेंबर पिछले करीब 38 सालों से बंद पड़ा है। आखिरी बार इसे साल 1978 में खोला गया था, ये आधिकारिक जानकारी के मुताबिक है। वहीं साल 1985 में भी इनके चैम्बर को खोला गया था, लेकिन इनका मकसद क्या था और अंदर क्या क्या है इस बारे में कभी कोई जानकारी बाहर नहीं आई। अगर बात खजाने की करें तो साल 2018 में विधानसभा में पूर्व कानून मंत्री प्रताप जेना ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आखिरी बार मतलब कि 1978 में इसे खोलने के समय रत्न भंडार में करीब 12,500 भरी, मतलब कि एक भरी करीब करीब 12 ग्राम के लगभग का होता है, सोने के गहने थे, जिनमें कीमती पत्थर भी जड़े हुए थे। साथ ही 22,000 भरी से भी कुछ ज्यादा के चांदी के बर्तन थे। साथ ही बहुत से और गहने भी थे जिनका कि तब वजन नहीं किया गया। अब अगर हम खोलने की प्रोसेस के बारे में बात करें तो इसके लिए उड़ीसा सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कहने पर वहां की हाईकोर्ट ने 2018 में भी इसे खोलने का आदेश दिया, लेकिन प्रोसेस पूरी हो नहीं पाई। इसकी वजह भी बड़ी अजीब बताई गई। कहा गया कि चेंबर की चाबी गुम गई। मतलब चाबी गुम गई, इतनी बड़े चेंबर की चाबी गुम गई, तो ऐसे में सवाल उठता है कि भाई ये चाबियां कौन संभालता है। तो ये चाबी नियम के मुताबिक पुरी कलेक्टर के पास होती। तत्कालीन कलेक्टर अरविंद अग्रवाल थे। उन्होंने माना कि उनके पास चाबी की कोई जानकारी नहीं। इसके बाद पूरे स्टेट में काफी बवाल भी मचा था, यहां तक कि सीएम नवीन पटनायक को दखल देना पड़ गया था। उन्होंने इसकी तहकीकात का आदेश दिया था। इंक्वायरी कमेटी ने लगभग 2 हफ्तों बाद बताया कि उन्हें एक लिफाफा मिला है जिसके ऊपर लिखा है कि भीतरी रत्न भंडार की डुप्लीकेट चाबियां। इसके साथ ही एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट भी दी गई, लेकिन इसमें क्या लिखा है ये कभी भी सार्वजनिक नहीं किया गया। लेकिन इस समय पर मौके बेमौके ये मुद्दा क्यों गर्मा गया, ये भी एक बड़े मुद्दे की बात है। दरअसल पिछले साल ही इसकी बात उठी थी। विपक्षी पार्टियां भी तरह तरह के आरोप लगाते हुए खजाने की जांच की मांग कर रही। इसी को देखते हुए मंदिर कमेटी ने सरकार से दरख्वास्त करी कि रत्न भंडार को खोलने की इजाजत दी जाए। उड़ीसा के रत्न भंडार का रहस्य अकेला नहीं, देश में एक और मंदिर भी है जिसके दरवाजे के बारे में काफी बातें होती रहती हैं, और वो है केरल का श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर। सबसे ज्यादा दौलतमंद मंदिरों में से एक गिना जाता है इसको। कहते हैं कि इसके गुप्त तहखाने में इतना खजाना छिपा है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। ऐसे 7 तहखाने हैं जिनमें से कि 6 खोले जा चुके हैं, लेकिन 7वें का पट आज भी बंद है। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में ये दरवाजे खोले गए जिसमें ये काफी खजाना निकला था। ये मंदिर ट्रस्ट में जमा करने के बाद जैसे ही 7वें दरवाजे की खोलने की कोशिश करी गई, कई सारी मुश्किलें सामने आने लगी। मंदिर के श्रद्धालुओं का मानना है कि जिन जज टीपी सुंदर राजन की अध्यक्षता में दरवाजे खोलने का फैसला हुआ था, उनकी एक मौत भी इन्हीं खुले हुए दरवाजों की वजह से हुई थी। इतिहासकार और सैलानी एमिली हेच ने अपनी किताब त्रावणकोर एक गाइड बुक फॉर द विजिटर में मंदिर के रहस्यमय दरवाजों का काफी अच्छे से जिक्र भी किया है। क्या कहना है आप लोगों का भारत के मंदिरों के बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।